जहाँ नौकरी वहाँ तेजस्वी सरकार का है। सरकार पैसा 10,000 रुपया दे रहा है, पहले से देता ना जी, चुनाव के समय पैसा दे रहा है। अगर करना है तो सही से करे, सारा नशा बंद करे, नहीं तो बहुत हम देख रहे हैं कि यंग जनरेशन है कि जो नशाई के पीछे जाते ही जा रहे हैं। या कोई भी पदाधिकारी है तो मेरा काम है सैल्यूट देना, आओ बढ़िया से सुरक्षित उनका गाड़ी को निकालना। देखिए, चुनाव का माहौल है और हर तरफ सियासी गलियारों से लेकर लोगों के बीच तक एक ही सवाल है कि आखिर इस बार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी को लेकर अब हम जनता के बीच में हैं और जानना चाहेंगे उन्हीं से कि आखिर इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे इस ये बार। काम का मुद्दा जो लेके आएगा उसी को देखना चाहेंगे। चुनाव आपके गांव में कितना विकास हुआ है? विकास तो देखिए 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। 5 साल में मतलब पिछले 5 साल में नहीं हुआ है। पिछला बार मेरा विधानसभा में तो 12 वोट से शक्ति सिंह यात्री मुनि को हरा दिया गया था। पहले तो घोषणा कर दिया गया था कि 500 से जीत गया, 3 रिकाउंटिंग केला के बाद 12 वोट से हरा दिया गया। हाँ। फिर 5 साल में कुछ विकास नहीं किया पिछला विधायक। किस विधानसभा से है? हिलसा विधानसभा से। हिलसा से। जी। आप यहाँ पे अभी क्या करने आए? यहाँ तो इसी काम एफिडेविट करवाने आए हैं कोर्ट में। मेरा पटना में रहते हैं। पटना में ही रहते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस पर? क्या मुद्दा, किस मुद्दा पे देंगे इसको? विकास काम के लेके आएगा मुद्दा। विकास तो हो रहा है ना नीतीश? कहाँ हो रहा है? सड़कें बनी है, पुल पुलिया बन रही। कुछ नहीं बन रहा है, सब तो टूट रहा है। हाँ। जिसका भी रहता टेंडर ध्वस्त हो रहा है। तो आप मतलब किस मुद्दे पे किसको चुनेंगे ये बताइए। नौकरी का मुद्दा लेकर आएगा, विकास का मुद्दा लेकर आएगा। नौकरी का मुद्दा तो तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर गए। तेजस्वी यादव को बनाएंगे नया मुख्यमंत्री। हाँ। हाँ। अच्छा। और सरकार जो है और जो अभी न्यू आए हैं, मतलब नया पॉलिटिक्स में आए हैं, प्रशांत किशोर, उनके बारे में वो तो कोई नाम नहीं जानता है, वो तो ऐसे बिन मतलब में वोट कटवाया गया है। हाँ। अभी तो कोई जानता नहीं है, अभी मेहनत करने पड़ेगा उसका। अच्छा, युवा जो है, युवा किसको देगा? युवा तो तेजस्वी यादव के साथ है। हाँ। हाँ। जहाँ नौकरी वहाँ तेजस्वी सरकार का। और जैसे महिलाएं ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि नीतीश के सपोर्ट में है। नहीं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। कहाँ कुछ किए हैं महिलाओं के लिए? करते तो 5 साल पहले नहीं देते 10,000 रुपया। इस बार चुनावी मुद्दा के चलते 10,000 रुपया दे दिया है। महिला वाला नहीं है महिला लोग। हाँ। हाँ। फिर भी महिलाओं के लिए नीतीश कुमार किए हैं कि महिला अब पढ़ने लिखने लगी है, घर से बाहर आने लगी है। वो तो किए हैं, ऐसा बात ये है तो विकास हुआ है ना महिलाओं को। विकास हुआ है तो 5 साल पहले से 10,000 रुपया दिए बिजनेस करने के लिए। 5 साल पहले ना देते, अब 10,000 में कौन बिजनेस होता है? फिर भी वो 10,000 10th पे स्कीम ला के महिलाओं को घर से बाहर निकलने का, पढ़ने का मौका दिए हैं। ग्रेजुएशन पे 50,000, इसके लालच में लोग पढ़ रहे हैं। बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपया दिए, 5 साल पहले ना देते। 10,000 में कौन बिजनेस होगा बताइए? बिजनेस पकड़वो नहीं होगा, पकड़वो ना 10,000। फिर भी सिलाई मशीन आ जाएगा, लोग अपना बिजनेस कर सकते। सिलाई मशीन से केगो आवेगा सिलाबे। अब मुलवा इतना बिकता है कि 7 फुल पहन के हाथ से बाहर। हाँ। मुलवा दुकान तो एक छोटा सा, जैसे वो दुकान खुला है। दुकान होगा, कोई दुकान नहीं होगा। 10,000 में कुछ नहीं होगा। 10,000 में लोग अपना चाहेंगे तो बिजनेस शुरू कर सकते। कौन सा बिजनेस शुरू होगा? छोटा मोटा बिजनेस। भी एगो भी ठेला भी बनाने जाएगा, 10,000 में ठेला बन जाएगा। उसके बाद सामान कहाँ से खरीदेगा? 10,000 में ठेला कहाँ बनता है? कम से कम अभी 50,000 रुपया में ठेला बना। 50,000 में 50,000 में ठेला। और वो ठेला रेपेटले नगर निगम वाला लात लेगा, वो लगावे के जगह नहीं देगा। हाँ। वो नगर निगम वाला लात लेगा, कहाँ कमाई दे रहा? क्या बोल रहे थे? ठीक है वो पहले ठीक है नहीं 10,000 मिल। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा कुछ ही रहेगा। सरकार पैसा 10,000 रुपया दे रहा है, पहले से देता ना जी, चुनाव के समय पैसा दे रहा है। आचार संहिता लगे पहले 10,000 रुपया दे दिया कि महिला वाला वोट दे, पहले देता ना। महिला लोग तो सपोर्ट करेगी ना? कोई नहीं करेगी महिला लोग। क्या है, शराब बंद हुआ है, सबसे ज्यादा महिला लोग। शराब तो आप गली गली बिक रहा है, आओ तो शराब से तो है ना, कागज बंद है ना? कहाँ बंद है? दिखाइए तो, वहीं उठा के देखिए, उठा के देखिए। फिर भी जैसे कि पी के जा रहा है, पकड़ा रहा है, पैसा दे के छूट रहा है। सरकार के तो बिजनेस हो गया पैसा लेने। कितना तो लोगों को जेल में डाला जा रहा है कि पिए वाला मर रहा है, पीने जहरीला शराब पी रहा है तो मर रहा है ना। बिक रहा है ना, पी रहा है। हाँ। नहीं बिक रहा कहाँ से पीता?
सरकार का तो अब इनकम हो गया कि डेली 50 को 100 पकड़ा के आता है, अब 5500 रुपया ले लेके छूट जाता है। तो बिजनेस हो गया सरकार का। प्रशासन का ना कमाई हुआ, प्रशासन का प्रशासन का ना कमाई हुआ इसमें। शराब कहाँ बंद है? नजर उठा के देखिए तो पर बिक रहा है। कहीं है? अब हम तो देखने नहीं जाते, लेकिन आप लोग कहाँ है बताइए। जब बंदे हैं तो रोज 100 को कोर्ट में कहाँ से आ रहा है? जब बंद रहेगा तो 100 को जाके देखिए नहीं, कोर्ट में 100 को किसी कम ना आया हुआ पकड़ा के कहाँ से आता है? बंद है, लेकिन अब जनता अपने खुद शराब ये सोचिए, छोड़ नहीं, सरकार बढ़िया चाहेगा तो बंद हो जाएगा, नहीं बिकेगा। क्या चाहते हैं कि बंद हो जाए पूरी तरह से? पूरी तरह से बंद तो अच्छा रहे। हाँ। कोई लोग ऐसा मतलब लोग और दूसरे तरीका ड्रग्स यूज कर रहे हैं और कुछ कर रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन फ्यूचर बिहार का सारा बर्बाद है। आने वाला फ्यूचर जो बिहार का है ना, सब बर्बाद है। हाँ। ये बात जान लीजिए। अगर करना है तो सही से करे, सारा नशा बंद करे। नहीं तो बहुत हम देख रहे हैं कि यंग जनरेशन है कि जो नशाई के पीछे जाते ही जा रहे हैं। युवा क्या चाहती है? युवा क्या चाहेगा? सबसे पहले तो नौकरी चाहिए, हाँ। और नौकरी के लिए पढ़ाई चाहिए। तो पढ़ाई तो कोई करेगा नहीं तो नौकरी कहाँ से मिले? काहे नहीं करेगा? पढ़ाई तो कर रहा है लोग। नहीं, ऐसा बात नहीं है मैडम। बहुत कंपटीशन है, बहुत पॉपुलेशन है इंडिया में। कंपटीशन तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जो कंपटीशन फेस करने लायक है वही ना कर सकते हैं मैम। सब थोड़ी ना कर सकते हैं। कोई कंपटीशन ऐसा इतना जल्दी तो नहीं फेस कर पाते हैं। फिर भी अगर कंपटीशन करना है तो पढ़ना तो जरूर। हाँ, पढ़ना तो जरूरी है मैम। तो उस तरह का उसको क्या माहौल करते मिले, हैं? शिक्षा मिले उस तरह का, तब ना मैम। हम तो मैम यहाँ यहीं पे हैं, इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं। क्या मतलब अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? बस यहाँ पे जो होगा मतलब इससे क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन के लिए सब आ रहे हैं। कितनी मुश्किल आती है आपको इलेक्शन ड्यूटी करने में? अब मैम बहुत मुश्किल तो कहने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना है। कल ही हम लोग 1 बजे रात में घर गए हैं। कितने घंटे का ड्यूटी होता है? मैम देखिए, इलेक्शन में कोई इसका लिमिट नहीं है कि कितने घंटे होगा, कोई लिमिट नहीं है मैम। उसमें हम लोग को लगना ही पड़ता है और करना ही पड़ता है। अच्छा, क्या क्या चुनौती आती है आप बताएंगे थोड़ा? तो चुनौती देखिए, काम में कोई चुनौती नहीं होता है। काम होता है ना कि काम आदमी को तो करना ही पड़ता है मैम। उसमें चुनौती का तो कोई बात नहीं है। अब है तब देखिए, अब इसमें हैं हम, अगर इसमें आए हुए हैं तो हम अपना तो पूरा देंगे ना। इसमें जो मेरा काम है, जो मेरा कर्म है, तो हमको करना ही है, चाहे उसके लिए जो हो जाए। तो है थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन फिर भी चलता है। अब इतना नहीं कर सकते हैं, जब हम लोग पब्लिक होकर इतना नहीं कर सकते तो कौन करेगा? क्या अभी क्या होगा यहाँ पे देखिए अभी इलेक्शन के बारे में? नॉमिनेशन के बारे में तो आने वाले हैं सब। देखिए अब जो आए, इतना तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे सुरक्षा को लेकर जो गार्ड मौजूद है उनसे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। आप लोग यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों को कितनी दिक्कत आती है? दिक्कत तो मैडम अभी चुनाव के लेके थोड़ा परेशानी तो है, लेकिन आओ अतिरिक्त सुरक्षा बल हमारे साथ है, मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। और हम लोग तो डीएम सर के पर्सनली 3 गो गार्ड हैं, परमानेंट गार्ड नंबर गेट नंबर 1 पे हाँ। प्रवेश द्वार जो है इस पे 3 गो हम लोग होमगार्ड हैं और 1 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। तो अभी तो व्यवस्था चौक चौक बंद है, केवल हम लोग की गाड़ी और जो कैसा व्यक्ति जा रहा है आ रहा है निगरानी करना है। हम लोग तो शुरू से टाइम ड्यूटी करते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी जुड़े हैं। चुनाव को लेकर कैसी तैयारी तो बिल्कुल सब सही है, टंच है व्यवस्था, उसके लिए कोई तरह की दिक्कत। आप लोग को कुछ ट्रेनिंग वगैरह दिया गया था? ट्रेनिंग तो हम हाले करके, क्योंकि मैं 2011 वैकेंसी का था, तो मैं हाले भी 2 साल पहले ट्रेनिंग करके आए थे। तो यही सब फिर आओ कितने साल से हम हैं यहाँ पे, करीब 2-2.5 साल से हैं। तो ये सब तो मालूम है हम लोग के कि कैसे करना है और नहीं करना है, वो बढ़िया सबको पता है। चुनाव के लिए यहाँ पे आए हैं, मतलब चुनाव ड्यूटी में है आप? नहीं, हम रेगुलर यहाँ हैं। आप regular- हाँ, चुनाव तो सहयोग जोरे जोरे सर है, मजिस्ट्रेट सर भी है, और हम लोग जो अपना 3 गो जवान है, 1 सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट से है वो है, और हम लोग तो डीएम सर के गेट नंबर 1 पे मैंने रेगुलर गार्ड है। कितने साल से यहाँ पे? यहाँ पे जब ये कलेक्टेड उद्घाटन हुआ हाँ। तो जब्बे से है, मैंने 8-9 महीना हो गया। और इससे पहले हम लोग डीडीसी, अब इसी में हम लोग डीडीसी के हम गार्ड हैं और 2 डीएम सर के हैं, 1 प्राइवेट गार्ड है। कितनी चुनौती आ रही है सर यहाँ सुरक्षा को लेकर, क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे, इनसे पूछिए वही बताएंगे। इनसे पूछिए। आप गार्ड ड्यूटी पे हैं, गार्ड मतलब इलेक्शन को लेकर या फिर इलेक्शन के लेके कितना दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या, हम लोग तो ड्यूटी पर हैं। ड्यूटी पे हैं। हाँ, रेगुलर में हैं। तैयारी कैसी है, मतलब इलेक्शन को लेकर क्या? ठीक है, ठीक तैयारी है। आपका काम क्या है यहाँ पे, मतलब? सिक्योरिटी गार्ड है। ड्यूटी गार्ड है। तो मतलब गाड़ी को आते जाते बस? हाँ, देखते हैं हम लोग।
निगरानी अमल करना है। हाँ गाड़ी जो हम लोग का काम है मैडम के यहाँ जो भी गाड़ी आ रहा है जा रहा है उस पर निगरानी रखना है। हाँ और कोई जो अधिकृत व्यक्ति है या कोई गाड़ी के बीच में खड़ा कर दिया उसको साइड करवाना है, पब्लिक को साइड करवाना है। डीएम सर के लिए या आम पब्लिक के लिए जो भी रास्ता है क्लियर हम लोग व्यवस्था बनाए रखते हैं। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि यहाँ से कुछ गाड़ी अगर जा रहे थे तो आप लोग खड़े हो जा रहे थे, कुछ गाड़ी आ रही थी तो आप लोग बैठे रह जाते। Yes. ये क्या था? तो जो आम पब्लिक की गाड़ी जाता है हाँ तो हम लोग रह जाते हैं बैठे। हाँ और कोई भी पदाधिकारी हो, डीएम सर हो, एसपी सर हो, सीनियर एसपी हो या डीडीसी सर हैं या कोई भी पदाधिकारी है तो मेरा काम है सैल्यूट देना और बढ़िया से सुरक्षित उनका गाड़ी को निकालना। पता कैसे करते हैं उतना वो दूर से बोर्ड हम कि? पढ़ लेते हैं अच्छा जी कि उसमें कौन सर का गाड़ी है या हम उतने दिन से हैं तो हमको करीब करीब 99% मालूम है। तो इसलिए जो आम पब्लिक की गाड़ी रहता है उसमें बैठल रह जाते हैं। 18 कितना देरी रहे हैं, ऐसे तो हम 99% 18 ही रहते हैं। 21% में जब हैरान हो गए तो बैठते हैं और बोर्ड पढ़ के देख लेते हैं कि मेरा कौन पदाधिकारी गुजर रहे हैं। तो हम गेट नंबर 1 पे हैं तो टाइम टिप्टी तो इसीलिए तो सर ने यहाँ पे रखे हैं। ऐसे मतलब ऊंचे पोस्ट पे हैं तो उनको सैल्यूट भी देते हैं या बस सिर्फ खड़ा होके जी नहीं, सैल्यूट देना है। सैल्यूट देना? हाँ, जो जिसको नहीं उसका ट्रेनिंग है, नहीं मालूम है, उस औसागार नहीं बढ़िया है तो उसको पते नहीं है कि कैसे सैल्यूट देना है कि खाली ठहरा हो जाना है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया गया था ये कि? हाँ ट्रेनिंग हम 4 महीना ट्रेनिंग करके आए हैं मैडम हाँ जी। बेटा में ट्रेनिंग किए हैं, बेटा में आर्मी वाले ट्रेनिंग हम लोग के लिया है। और पहला होमगार्ड वाली बात नहीं है, हम लोग 4 महीना बहुत टंच ट्रेनिंग लिए हैं। हाँ, जो आर्मी से रिटायर्ड एक्समैन है वो मैंने की ट्रेनिंग हम लोग के दिए हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ लोग थे और उनसे बात किए, सभी ने अपने अपने मुद्दों को बताया। अब देखना ये होगा कि किसकी सरकार आती है, कौन सत्ता में आता है। और अब तो ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, जो 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार आती है। धन्यवाद।